अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों की। ये देखिए अब क्या होने वाला है। ये इतने ज़्यादा बॉक्सेस किस चीज़ के हैं। मैं करने वाली हूँ ज्वेलरी हॉल। तो जिन लोगों को ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन देखें ज़रूर, और अपने लिए भी कुछ आइडियाज़ निकालें। और मैं आपको साथ साथ स्टोरीज बताती जाऊंगी कि कौन सी ज्वेलरी कहाँ की, क्या पता है ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी बन जाए, क्योंकि बहुत छोटी ज्वेलरी भी है और मैं चाह रही हूँ कि मैं डिटेल्ड व्लॉग बनाऊँ इसका। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें मैं खोल के दिखा दूँ आपको। या सीक्रेट के अंदर मैंने क्या कुछ रखा हुआ है, आइए। और काफ़ी पुरानी चीज़ें भी हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है। ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास इस पाउच में से जो चीज़ें निकली हैं वो है 1, 2 एंड 3। ये तीनों चीज़ें मेरी बारात के दिन की हैं, जिसमें से ये है कलीरा जो मैं आपको दिखा चुकी थी। एक ईद में मैंने पहना, क्योंकि एक न्यू चीज़ मुझे ट्राई करने का बड़ा शौक़ होता है। कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, मैंने सिर्फ कलीरा पहन लिया। सो ये देखिए 4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ये ब्लैक नहीं हुआ। दिस इज़ सो अमेजिंग। मैंने लिया था 2-3 थाउजेंड का लिया था, इतने की रेंज थी। ज़्यादा महंगी चीज़ें मैंने ली नहीं थी। फेक ज्वेलरी होती है कुछ तो उसमें फिर आपको इतने खर्चे करने की ज़रूरत है। जो प्यारा लग रहा हो वक्ती तौर पे आप वो ले लें। और पंखे की थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। सो ये हो गया एक कलीरा, ये देखिए। अभी भी इसमें इतनी चमक है। सो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मेरे पास ये है नथ, और ये थोड़ी सी डार्क हो गई है। सो ये थी मेरे पास। और थर्ड मेरे पास ये है लॉन्ग नेकलेस। बहुत चलता है, जो दुल्हनें होती हैं काफ़ी अपने गोल्ड के नेकलेस के साथ इस तरह का पहन लेती हैं। तो मैंने ये गोल्ड का नहीं बनवाया, मैंने ये फेक ही लिया था। बट ये भी देखिए ब्लैक नहीं हुआ। गोल्ड की ज्वेलरी अलग है, ये अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये 3 चीज़ें हो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए अब हम कवर करते हैं इसको। ये है मेरे पास मेबेलिन का वैनिटी। तो मैंने इसके अंदर जो है ना, क्योंकि मेकअप तो बहुत ज़्यादा था तो इसको निकाल दिया और इसके अंदर मैंने ज्वेलरी रख दी है। सो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कितनी ज्वेलरी है, कहाँ कहाँ से ली है, कौन सी अब तक ठीक है, कौन सी ख़राब हो चुकी है। सो मैं ये ज़रा पेयर्स बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो है ना ये वाला बॉक्स खाली कर दिया, और साथ में मेरे पास एक बॉक्स है ये वाला, ये मैंने एम्प्टी कर दिया। इस पर सिर्फ एक ये रखा हुआ है, जो कि इसका पेयर दूसरे बॉक्स में होगा, वो मैं आपको साथ दिखा दूँगी। सो ये देखिए, सबसे पहले आते हैं इन कड़ों से। ये कड़े जो है ना ये थोड़े से अब हो गए हैं, ये सिल्वर कलर में थे, और ये जो सिल्वर कलर है ना, ये देखिए ये थोड़े से अंदर से ना डार्क हो गए। और ये मेरे तकरीबन 8 साल पुराने हैं, तो अभी भी ऊपर से बहुत अच्छी कंडीशन में है और ये बहुत अच्छा लुक देते हैं। ये मैंने लिए थे कराची से। कराची की बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी है जो कि ख़राब ही नहीं हुई अभी तक। ये देखिए, फिर ये मैंने एक वेबसाइट से मंगवाया था, ये है ELO वेबसाइट से मंगवाया था, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर। मुझे बड़ी अच्छी ये फॉक्स लगी। और ये देखिए ये इसका
बड़ा एंटीक और हैवी लुक देता है। सो ये मैं प्लेन ब्लैक के ऊपर पहन लेती हूँ, बड़ा उठता है ये। इसके साथ ये देखिए ये मोती हैं पीछे। सो ये मेरा एक एंटीक। इसके साथ मेरे 2 नेकलेसेस और मंगवाए थे, 3 और मंगवाए थे। एक मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। ये देखिए ये वाला एक है, ये बिल्कुल चोकर है और ये बिल्कुल साथ जो है ना गले से अटैच्ड होता है। ये बहुत प्यारा लगता है, हाई नेक पहनी हो तो उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर उसके बाद थर्ड ये येलो से मंगवाया था, ये वाला है। इस पर थोड़ी सी ये पता नहीं क्या रबर है ना, तो ये चिकनापन हल्का सा आ रहा है, बट ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये अच्छा, इसकी जो चेन है ना ये ब्लैक ही थी, इसी तरह सेम आया था। ये भी तकरीबन हो गए हैं 5 साल हो चुके हैं, बट ये ख़राब नहीं हुए। फिर आ जाते हैं हम इसकी तरफ। ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था। सो ये देखिए ये ऐसा है, स्टार सा है और यूं लटकता है। मैंने बहुत कम वेयर किया है, बट ये थोड़ा सा बहुत लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क होने लग गया। मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, वहाँ बहुत चमक रहा था तो मैंने ले लिया। अच्छा, फिर ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया, बहुत अच्छा है, बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ये चल जाता है। ये ईयरिंग है, ये इसका पेयर। फिर उसके बाद आते हैं, ये मुझे रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने दिया है, पता नहीं उसने कहाँ से लिया था। अराउंड 400-500 का ये है। ये सारे ये 300 के, 300-500 इस तरह। बहुत महंगी ज्वेलरी, फेक ज्वेलरी नहीं लेती मैं, रीज़नेबल लेती हूँ, जो थोड़ी ज़्यादा भी चल जाए अच्छा लगता है। वैसे थोड़ी डार्क होने लग जाए तो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। ये देखिए ये एक है। फिर आ जाता है ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हाफ लूप है। फिर उसके बाद आ जाता है ये वाला मुझे मेरी 4 साल पहले शादी पे जो है ना रखे गई थी ये चीज़ें, तो उसमें ये एक है, झुमका कह सकते हैं इसे, और पीछे से गोल्डन है। इनका भी कलर नहीं ख़राब हुआ। ये हो गया इसका, ये पेयर है। फिर आ जाते हैं मेरे पास ये वाले। ये देखिए ये जो है डॉलर शॉप से लिया था, एक छोटी और एक बड़ी इसकी लाइन है। सो ये इसका पेयर है। ये एक हो गए। ये मैंने लिया था कराची से और ये अब तक चल रहा है। आई एम अमेज्ड कि ये बहुत चला है। छोटी सी झुमकी है, ये मुझे बहुत क्यूट लगती है, किसी भी ईस्टर्न कपड़े के साथ पहन लो, बहुत प्यारी लगती है, सिल्वर कलर में। फिर उसके बाद आ जाती है कुछ रिंग्स में मेरे पास ये आई थिंक मैंने स्टाइलो से ज़्यादातर ली हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये तो कुछ कंफर्म नहीं है। स्टाइलो से लिए हैं, पर इनका वही 4 साल पहले ली थी, इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। ये वाली मैंने अपनी सिस्टर से ले ली थी। फिर आ जाते हैं इस ईयरिंग में। ये भी जो है ना ये था अली एक्सप्रेस से मंगवाया हुआ है। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था अली एक्सप्रेस का, और इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। बस इसका जो है ये वाला ना एक नग उतर गया, ये मेरे हाथ पे, इसको लगा देना है। ये मेरी वॉच है बर्बरी की, इसका एक नग ये उतर चुका है, ये भी लगाना है। सारे नग जो भी उतरते हैं मैं रखती जाती हूँ, जब टाइम मिले तो लगा लेते हैं। ये मैंने लिया था डॉलर शॉप से। फिर आ जाते हैं ये कुंदन का है। कुंदन के जो ये इयररिंग्स हैं बड़े हैवी हैं। इसके साथ वो भी था, गुम गया है जो लटकाते हैं,
ये भी मेरी शादी में गिफ्ट किया था। और ये शादी में जो है ना मैंने किसी इवेंट में नहीं, ये नहीं पहना था, एक दूसरा था इसी तरह का वो पहना था। ये मैंने ईद पे इस तरह पहन लेती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये है डो से बने हुए फ्लावर्स, पिंक कलर के। कराची से मैंने लिया था, वहाँ तब ये काम बहुत चल रहा था। और ये देखिए ना इसका कलर ख़राब हुआ, ना ही ये डो ख़राब हुई, ना ये फूल टूटे। तो मैं इसलिए कहती हूँ कराची की कुछ चीज़ें ही हैं मेरे पास, मैं वो बड़ी संभाल के रखती हूँ। सो मुझे ये बहुत अच्छे लगे इयररिंग्स, ये भी बहुत जगह चल जाते हैं। ये फिर एक और है, मैंने डॉलर शॉप से ख़रीदा। डॉलर शॉप में ज़रा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। ये थ्रेड है वाइट कलर का, डिफरेंट है। ये भी मैंने डॉलर शॉप से ख़रीदा था रिसेंटली और आपको दिखाया भी था। ये मैंने स्टाइलो से ख़रीदा है। ये इयररिंग स्टाइलो की भी चीज़ें अच्छी होती हैं, काली इतनी जल्दी नहीं हो जाती। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आई थिंक रिवायत ज्वेलर से मंगवाया था। ये भी अच्छा है, बट ज़्यादा येलो है। पहन लेती हूँ कभी कभी, बिल्कुल ज्वेलरी इसके साथ और नहीं पहनती। ये यहाँ से खुलता है, यहाँ से ये इसका नेल है, इस कील को खोलें तो ये खुलता है। ये जी मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट ये भी बहुत अच्छे चल गए। ये भी काफ़ी, ये सारी बहुत पुरानी ज्वेलरी है। मैं न्यू में बस डॉलर शॉप से आजकल ख़रीदती हूँ, जब मुझे कोई बहुत अच्छा मिल जाए और कभी जाना हुआ तो। ये देखिए, ये कॉपर गोल्डन कलर है। फिर उसके बाद ये लूप्स आ जाते हैं, अगेन डॉलर शॉप से ही लिए गए हैं। डॉलर शॉप में मैं जाती हूँ, ये वाली नहीं है, पैकेजेस की जो डॉलर शॉप है उसमें ज्वेलरी अच्छी मिलती है। और जो फोर्ट्रेस की डॉलर शॉप है उसमें डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। ये वाला आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा सा है, मतलब एक अंदर लाइन है और एक बाहर लाइन है, एक ज़रा स्पायरल है और एक बिल्कुल प्लेन है। तो लूप्स मैंने काफ़ी लिए हुए हैं, बट डिफरेंट स्टाइल के। फिर आ जाता है, ये है रिवायत ज्वेलर से लिया है। ये एक ड्रामे में बहुत चले थे, उसके बाद मैंने लिए थे। जैसे कोई ड्रामे में कोई चीज़ आ जाती है ना, फिर ये निकाल लेते हैं वैसी चीज़ें। और ये 400 के थे। ये भी मैंने रिवायत से लिए थे। कोरोना आ गया था उन दिनों, सोच लें 4 कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। तो ये डिलीवरी लेट हो गई थी। ये और ये जो हमारे पास हैं ये वाले, ये दोनों रिवायत से लिए थे। तो इसको मैंने एक बार पहना हुआ है, दोबारा पहनते हैं इंशाल्लाह। फिर आ जाता है हमारे पास ये ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट मैंने लिया था, किससे लिया था मैंने किसी स्टॉल से लिया है, नहीं, लेक्सेप्शन कोई ऐसी वेबसाइट है, मैं नेट से सर्च कर लूँगी, उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मुझे भूल गई है, स्पेलिंग भूल गई है, वो मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये वहाँ से लिया था, मुझे याद आ गया। इसको भी 2 साल होने वाले हैं। ये ब्रेसलेट है। और इसी के साथ मुझे याद आया एक और ब्रेसलेट था, 2 ब्रेसलेट और थे। एक तो मिल रहा था पेयर, ये एक लॉन्ग बॉक्स होता है उसमें ये ब्रेसलेट है। पेयर में था एक गोल्ड एंड दोनों ये सिल्वर मिल रहे थे। हाँ, ये अराउंड 1000 का आई थिंक 2 मिल रहे थे। एक ये है, यानी कि दोनों सेम है। और एक अलग से मैंने लिया था, गोल्ड में लिया था ऐसा, वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया। फिर आ जाते हैं ये वाले, ये एक्सेसराइज से लिए थे। एक्सेसराइज की ज्वेलरी बहुत महंगी है, 600 के थे। इतने सिंपल से सस्ते से लग रहे हैं, बट 600 की थी। और उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि 600 में 2 उठा लें। ठीक है, एक्सेसराइज बहुत महंगी शॉप है, आप उसके बैग्स देखेंगे, उनके
लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी, ये फ़ौरन ही काले हो गए 2 वेयर के बाद। और जो दूसरा पेयर था वो तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, वो मैंने फेंक दिया था। ये हैंडमेड है नेकलेस है ये हैंडमेड। इसमें देखिए पिंक कलर का ये नग लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ भी है हैंडमेड। ठीक है, हैंडमेड लिखा हुआ है। ये इस बॉक्स में आया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, लिटिल थिंग्स के नाम से वेबसाइट है। तो इस पे ये था, अच्छे से पैकिंग करके देते हैं, पाउच देते हैं इसके साथ। सो ये है 2000 का, आई थिंक, हाँ 2000 का था ये नेकलेस है। फिर आ जाते हैं हमारे पास, ये देखिए, ये भी मेरी शादी में दिया था। छोटी छोटी ज्वेलरी भी रखी थी ना, वो फेक ज्वेलरी जो होती है, गोल्ड तो होता ही है शादी पे, पर ये लॉस की तरफ से था तो छोटे छोटे भी रखे थे। वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये लिए, बट अच्छे निकले काफ़ी। एक हाथ से दिखा रही हूँ ना, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। और ये देखिए, ठीक है। फिर आ जाते, एक स्टॉल है खान टावर पे ना। खान टावर मुझे बड़ा अच्छा कपड़ों के लिहाज से लगता है, DHA मेन बुलेवर्ड के आसपास ही है। सो ये देखिए, ये वहाँ से मैंने लिया था, लेकिन उसमें ना जो बाकी चीज़ें थी ना, क्यों नहीं फोकस हो रहा, दिखाती हूँ, वैसे दिखाती हूँ। पहनने में ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सिरोस्की इसमें सारी है। ये दो छोटे छोटे से टॉप्स हैं, बट ये टॉप्स ना क्या कहते हैं, जल्दी ब्लैक हो गए। वो स्टॉल बड़ा अच्छा था, उससे बाकी जितने मेरी चीज़ें लिए वो बिल्कुल सही हैं। ये देखें, ये अंदर से ब्लैक हो गया, ऊपर से बड़ा प्यारा लगता है, सही। उसके साथ मैंने ये लिए थे, ये मुझे बड़े, ये देखिए अभी तक जो है ना, ये छोटी सी वो नहीं होती गोल गोल रिंग से, अभी तक ये कितने गोल्ड और प्यारे हैं। अच्छा, उसके साथ मेरे ख्याल में मैंने ये चेन ली थी, ये थोड़ी सी ब्लैक हो गई थी, बहुत पतली सी, ज़रा गोल्ड कम ही थी। ये मैंने आपको भी रिसेंटली दिखाए थे इयररिंग्स। मैंने कहाँ से लिए हैं ये मैंने एक स्टॉल से लिए हैं, मैंने स्टॉल से ही लिए हैं मेरे ख्याल में। ये देखिए कितना प्यारा हैंड, नहीं मैंने स्टॉल से नहीं लिया, सॉरी, ये डॉलर शॉप से लिए हैं मैंने। कितना प्यारा ये लग रहा है। ठीक है, इसका एक पेयर किसी और बॉक्स में पड़ा होगा। ये मैंने स्टाइलो से लिए थे। ये बहुत साल हो गए हैं, 4 साल से ऊपर हो गया। ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं है। स्टाइलो वाले भी महंगे ही देते हैं, 1200 के दे देते हैं। ये भी स्टाइलो से लिया था। ये देखिए, ये भी ब्लैक नहीं हुआ। इसके साथ एक लॉकेट था, अराउंड 2000 का मेरे ख्याल में, पर जब भी ये पहनूं तो सब बोलते हैं शायद गोल्ड का है। नहीं, गोल्ड का नहीं है ये। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि फेक ज्वेलरी ही पहनूं, गोल्ड तो रखवाया हुआ होता है। जब भी रेस्टोरेंट से कहीं जाना हो तो एक तो मैचिंग की चीज़ें मिल जाती हैं, और छोटे छोटे अच्छे डिसेंट से आप ज्वेलरी लिया करें। जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी है, ये इस तरह की ना ही ले बंदा, छोटी ले, बालों को अच्छा सा आप स्टाइल कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, मैंने ईद के लिए लिए हैं, ये आपको मैंने दिखाए थे, अभी रिसेंटली ब्लॉग में देखे होंगे। ये 3 पिन्स हैं। पिन्स मुझे एक टाइम पे बहुत शौक पड़ा था, तो मैंने ये मंगवाई थी, किसी वेबसाइट से मंगवाई थी, और ये ब्लैक हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। देखें, इनको अगर शॉपर में आप नहीं रखेंगे तो इनका यही हाल होता है। ये तो ब्लैक हो गई है प्रॉपर। सो बालों में नज़र नहीं आता, बालों में सिर्फ ये फ्लावर्स ही नज़र आते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सही, ये एक लूप है, हाँ ये लूप रखा हुआ है ना, ये देखिए, इसके साथ मैं बोलूँ कहीं और है शायद। ये देखिए, ये लूप है, ये भी डॉलर शॉप से लिया है। डिफरेंट किस्म के लूप्स इकट्ठे करने का बड़ा शौक है मुझे। ये मेन बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, ये 6000 की मिली थी। रोडियम होता है ना, ये वो है। ये है टिसोरो से मिली, यहाँ की एक बहुत फेमस आउटलेट है टिसोरो का, टिसोरो। उसमें जो है ना क्लचेस भी बहुत महंगे, सब कुछ। ये देखिए, ये है
ईयर पे जो पूरा लगता है, पूरे कान के तरह का जो है ना शेप है इसका, उसको कहते हैं क्या है मुझे भूल गया। और ये इसका ब्रेसलेट था और एक सेम छोटा सा लॉकेट था, वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। सो ये तीनों का सेट। और ये देखिए ये मुझे मिले थे वही खान टावर के पास जो नहीं है स्टॉल लगता है, ये छोटे से इयररिंग्स, ये इसका पेयर, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये घड़ी, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, मार्क्स एंड स्पेंसर की, इसका बॉक्स भी है। और आप देखें इतनी महंगी घड़ी है पर नाम कहीं नहीं लिखा होता, बॉक्स के ऊपर ही सिर्फ लिखा हुआ है। सो कोई भी घड़ी पहनने क्या करना है नाम को लेकर। सो अब ये आते ये वाला कुंदन का, ये बल्कि ये शीशा वर्क का एक नेकलेस है, चोकर, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये मैंने लिबर्टी से लिया था। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये भी ब्लैक नहीं हुआ, इसको भी 4 साल हो चुके हैं। सो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं अच्छी। और वैसे ज्वेलरी तो अगर आप इस तरह हवा में रखोगे तो ब्लैक हो ही जाती है, तो मैंने शायद इसको इसी पैकेट में ही रखा, पहना बहुत कम है और पानी नहीं लगने देती। मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि रिंग्स वगैरह पहन के मैं वाटर यूज़ करूं। ये देखिए ये मेरा है एक टीका और ये मैंने अपनी शादी में, निकाह में पहना था। सो ये मैंने लिया था टीसौरो से। इन टीकों का भी कोई फ़ायदा तो होता नहीं है वैसे, बाद में कुछ नहीं आपका बन सकता, इसलिए गोल्ड में बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे गोल्ड में जो थे मैंने उनको लॉकेट में वैसे कन्वर्ट कर दिया। एक आइडिया ये भी है कि आप लॉकेट में कन्वर्ट कर दें, बाद में किसी की शादी में अपने टीके तो नहीं लगा के जाने ना, तो ये तो है फेक। अगर ओरिजिनल है तो उसको लॉकेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब हम नेक्स्ट बॉक्स खोलते हैं। ये वुडन बॉक्स मुझे बहुत अच्छा दराज से लगा था, इसको भी 4 इयर्स हो चुके हैं, मैंने तब मंगवाया था। शादी के स्टार्ट में काफ़ी चीज़ें इस तरह की यूज़ करती थी। सो इस पे स्पेस अंदर थोड़ी सी कम है कि कुछ चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ये कड़े। और ये जो कड़े हैं ये मुझे वही बरी में मिले थे शादी में। फिर उसके बाद जो पहली ईद आई थी उस पे ये देखिए ये है, इसमें से पहली ईद आई थी ना, तो उस पे ये 3 चूड़ियाँ इसके साथ और ये 2 कड़े, ये पूरा सेट था। ये दिए थे, बहुत हैवी हैं, पता नहीं कुंदन हैं क्या हैं, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं आजकल के टाइम पे। तो ये थे और ये 2 कड़ों का सेट था, सही। और ये मैंने अभी लेटेस्ट मंगवाए थे दराज से। ये पिन्स हैं, हेयर पिन जो बंस पे लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया था कारफोर से। इसकी और चूड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये हो गई, ये जो चूड़ियाँ थी, 3 चूड़ियों के बाद एक ये कड़ा था, फिर 3 चूड़ियाँ थी और फिर इस तरह का सेट था, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगा था, ये मैंने ले लिया था, कारफोर से लिया था। मैंने बोला कुछ ऐसा हो कि बंदा पहन सके, किसी भी ईद पे या किसी के घर जाते वक्त, कोई पार्टी हो तो उस पर पहन लेता है, तो कोई शादी हो तो उस पर भी एक हाथ पे इस तरह के सेट्स अच्छे लगते हैं। और ये तो वो हैं छोटी चूड़ियाँ, मेरी बेटी की चूड़ियाँ हैं। ये देखिए ये मेरा शादी के टाइम का अभी तक रखा है, ये वाइट वाला पूरा सेट था। ये मुझे याद ही नहीं पड़ रहा है कब किसने दिए। और ये रेड भी शादी का है। बस ऐसे मेमोरेबल चीज़ें रखी हुई हैं। वाइट भी, ये वो हैं गजरे हैं, ये भी 4 इयर्स हो गए, लिबर्टी से लिए थे मैंने, 2 येलो और 2 वाइट। सो ये भी अभी तक रखे हुए हैं। फिर देखिए जो ए स्टोर है एक, जिस पे बैग्स मिलते हैं, और ये बेल्ट वहाँ से मैंने मंगाई। मेरे पास कोई बेल्ट नहीं है, ये भी पहली बेल्ट है। और जो इस तरह मैंने मंगवाई
कि जो ब्लैक ड्रेस है किसी के साथ चल जाए। प्लेन ड्रेसेस पे इस तरह बेल्ट अच्छी लगती है ना, तो एक ही मंगवा ली। ये देखिए, ऐसे रख के दिखाती हूँ। ये ऐसे, एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमारे पास ये बेल्ट है। ये बहुत ही, ये देखिए की बनी हुई है इस पर, बहुत क्यूट है। सामने आएगी, ये बहुत हैवी है। आई थिंक 1700 की मिली थी मुझे। ये 1700 की थी, 1000 की मिल गई थी। अच्छा, ये एक चेन है, मैंने मंगवाई थी किसी पर्स के साथ। ही मैं जो पर्स वगैरह, मेरे चेन वगैरह खो जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो फिर मैं दराज से इस तरह की मंगवा लेती हूँ और उनके साथ मैं वेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये सारी मेरी ज्वेलरी कवर हो चुकी है, और कुछ अगर रह गया हो तो किसी और व्लॉग में दिखा दूँगी। ये मेरी थी अच्छी सी प्यारी सी जो बहुत पुरानी है ज्वेलरी, और बस फेक ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है मुझे। ज्वेलरी का वैसे ही शौक रही है, लेकिन जो काफ़ी टाइम से जमा होती आ रही है वो मैंने आपको दिखा दी। सो बताइएगा ज़रूर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो काफ़ी टाइम चल जाए। तो जैसे ये गजरे हैं, फेक ले लें, तो काफ़ी शादियाँ आती हैं, उनमें पहन लो, तस्वीरें अच्छी आ जाती हैं आपकी। सो ये देखिए सारी, और ये अब चीज़ों पे हाथ मारा जा रहा है, बच्चे मार रहे हैं हाथ। तो इससे पहले कि ये सारी गुम जाएं और कुछ बच्चे खा रहे हैं, फेक ज्वेलरी को ज़रा बचा के भी रखा करें, बच्चों को बचा के रखा करें, क्योंकि कोई ना कोई नग या कोई इस तरह गिर जाता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आप मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरी ज्वेलरी का व्लॉग आपको कैसा लगा, और आप क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।